प्रेज लॉर्ड। आज आपको मैं एक ऐसा मैसेज देने वाला हूं जो आप आत्माओं को परख सकते हैं। बाइबल हमें क्या बताती है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो भटक जाते हैं, और भटकने का जो कारण है वो क्या है। आज हम योना की पत्री उसका 4 अध्याय से हम पढ़ेंगे। आत्माओं को परखो। परमेश्वर ने हमें आत्मा परखने का दान दिया है, और जिस प्रकार से हम देखते हैं सुसमाचार सुनाते हैं, सुसमाचार में अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग पत्री लिखी हुई है, और उनमें बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो आपका विरोध करते हैं, जो वचन पे नहीं चलते। और जो आत्मा मान लेती है कि यीशु जो है परमेश्वर का पुत्र है, वह जो है परमेश्वर से जन्मा है, और जो आत्मा नहीं मानती कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र नहीं है, वही मसीह विरोधी आत्मा है। और इसीलिए मैं आपको आज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी पहली आयत में अगर हम पढ़ें तो इसमें ये इस प्रकार से लिखा है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से छोटे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। आजकल बहुत सारे जो लोग हैं, हमने देखा है कि जिस प्रकार से अगर आपको भी कोई कॉल आया होगा, अगर आपके साथ भी जो है मीटिंग किया होगा जूम की, तो वो लोग क्या कहते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आ चुका है और ये यीशु मसीह की आवाज़ है। वो टीच करेंगे बाइबल से, लेकिन आपको इस प्रकार से टीच करेंगे कि जैसे कि आपको जो है विश्वास हो जाए कि हाँ बिल्कुल यीशु मसीह जो है धरती पर आ चुका है। पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नॉलेज के तौर पे कि यीशु मसीह जो है वो बाइबल के अनुसार वो बादलों पे आएंगे, अपने जो है स्वर्गदूतों के साथ एक एक जन को उठाकर जो है लेकर जाएंगे। और जो लोग तैयार होंगे परमेश्वर में, वही लोग जो है स्वर्ग में जाएंगे। वरना जो लोग तैयार नहीं होंगे, अपनी गुनाह गलतियों को जो नहीं मानेंगे, अपनी जो है नशे की आदत को नहीं छोड़ेंगे, व्यभिचार की आदत को नहीं छोड़ेंगे, गाली देने की आदत को नहीं छोड़ेंगे, बेईमानी की आदत को नहीं छोड़ेंगे, ये पाप जो हैं आप अगर नहीं छोड़ेंगे तो स्वर्ग में बिल्कुल भी आप नहीं जा सकते। इस प्रकार से बाइबल का वचन हमें सिखाता है कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता हैं जो है खड़े हुए हैं, उनको किस प्रकार से हमें परखना है। परमेश्वर हमें जो है दान वरदान देता है, और ये जो दान है जो आपको मिलता है, ये कौन देता है, ये भी जो है हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज जिस प्रकार से इसमें बताया गया है, अगर दूसरी आयत में पढ़ूं तो मैं, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती कि वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। तो इस प्रकार से बाइबल बताती है कि जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर की ओर से आया है, तो वह जो है परमेश्वर की ओर से। जो आत्मा नहीं मानती कि वह परमेश्वर की ओर से नहीं आया, वह मसीह विरोधी की आत्मा है। अक्सर आज संसार में जब हम प्रचार करते हैं और प्रचार करते हुए इन बातों का हम ज्ञान लेते हैं कि जो लोग कहते हैं कि मसीह है ही नहीं, मसीह जो है आने वाला नहीं है। अभी पिछले कुछ वक्त में आपने देखा होगा कि 23-24 को जब रैप्चर की बात इस दुनिया के अंदर फैली, तो बहुत से लोग डर गए थे और बहुत से लोगों को चिंता हो रही थी कि हमारा क्या होगा। लेकिन जब हमने मत्ती 24 की 36 आयत को हमने पढ़ा परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर जो है बादलों पर आएगा, और वह जब आएगा कि जब वह तैयार होंगे उनको समय दिया जाएगा। उस आयत में इस प्रकार से लिखा है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर, न तो परमेश्वर के सरदूत और न खुद यीशु मसीह जानते, केवल पिता जानता है। इस प्रकार से इस बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। और इस बात पर जो हम गौर करें तो ये बाइबल जो हमें बताती है, बाइबल के द्वारा ही हमें विश्वास करना है। अगर कोई प्रोफेसी, अगर कोई दर्शन, अगर परमेश्वर किसी से बात करता स्वप्न में, तो वह बाइबल से मिलनी चाहिए। अगर बाइबल में नहीं है तो उस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना। और जो व्यक्ति बाइबल से बाहर जिनको दर्शन मिलता है, वो दर्शन नहीं होता, और वह दर्शन जो है परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप देखते हैं बाइबल के अंदर जो है दानियेल की पुस्तक में, अगर हम 2 और 4 अध्याय में पढ़ें, नबूकदनेस्सर जो राजा था,
उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया उसी के बारे में कि उसका राज्य किस प्रकार से जो है नष्ट होगा। और उसके बाद अगर चौथे अध्याय में पढ़ें तो जो दानियेल का पुत्र है, जो दारा वहाँ राजा है, वह उसी अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, जो दर्शन उसको दिया गया था वह भी दानियेल ने जो है उसको एक्सप्लेन करके बताया। इस प्रकार से दर्शन होता है। जब आप खुदा के खिलाफ कोई काम करते हैं तो वह दर्शन जो है आपको दिया जाता है, कि जिस प्रकार से पौलुस को बताया गया था कि हे पौलुस, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। तो इस प्रकार से जो है परमेश्वर ने उसको चिताया था। और आत्माओं को परखने का जो दान वरदान है वो परमेश्वर देता है अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। आपको ये मालूम होगा कि जिस प्रकार से अगर आप प्रार्थना में, वचन में प्रॉपर तरीके से आपको नॉलेज है और प्रार्थना करते हैं, वचन में बढ़ते हैं, तो आपको परमेश्वर दान वरदान देगा। आप गलातियों 5 अध्याय में जो 9 फ्रूट है वो परमेश्वर आपको देगा यदि आप प्रॉपर तरीके से वचन को पढ़ते हैं। और जो बाहर जब आप जो है आउटफील्ड के अंदर जाते हैं, प्रार्थना के लिए जाते हैं, वचन के लिए जाते हैं, जब और पास्टरों से जब आप प्रचार सुनते हैं, अगर आउट ऑफ वर्ड आपको कोई सुनाई देता है तो बाइबल से आप उसे जो है सीख सकते हैं, ये वचन जो है बाइबल से है कि नहीं। अगर जो बाइबल से बाहर है तो वह प्रचार जो है आपके लिए ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से आपको देखना है, ये आत्मा जो प्रचार कर रही है ये बाइबल के अंदर नहीं है, इसीलिए उस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना। जो है ये जो दो बातें हैं, एक इधर की जो उधर की, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर इधर से भी छांटता है उधर से भी छांटता है। आप लोगों को गौर करना होगा कि जो व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं कभी वो ठोकर नहीं खा सकता। इसीलिए आपको जो परमेश्वर का आत्मा दान देता है उस दान को जो है आपको ध्यान में रखना होगा कि परमेश्वर के आत्मा से पूछना है कि परमेश्वर मुझे जो है प्रकाशन दे, रेवलेशन दे कि ये वचन जो है बाइबल के अंदर कहाँ लिखा है और क्या यह इससे मेल खाता है। अगर जो व्यक्ति बाइबल से बाहर करता है उस पर कभी भी आप लोगों को विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने ये किया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप वचन से बाहर हैं और शैतान आपको झंझोड़ के रख देगा। हो सकता है आपको जो है शैतान आपके जीवन के अंदर परेशानियां लेकर आ जाए, हो सकता है आप परीक्षा में पड़ जाएं, क्योंकि जो व्यक्ति वचन से बाहर बात करता है वह जो है परमेश्वर की बातों को परख नहीं सकता, वह उन बातों को परख नहीं सकता कि ये आत्मा शैतान की ओर से है कि परमेश्वर की ओर से है। अगर आगे पढ़ूं तो मैं इसके अंदर लिखा है कि 4 आयत के अंदर, बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है, वह संसार के हैं, इस कारण वे संसार को बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान सकते हो। इस प्रकार से सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को जो है आप पहचान सकते हो कि जो लोग संसार के हैं वह संसार की बातों को सुनते हैं, जो परमेश्वर के हैं वो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। इस प्रकार से जो है आपको परख का आत्मा दिया जाएगा। तो अगर आपको परमेश्वर के वचन में जो है आपको चलना है तो बाइबल पढ़ना है, परख का आत्मा चाहिए तो बाइबल पढ़ना है। प्रार्थना और वचन में जो है जरूर आप जो है आप गौर करें और पढ़ें और उसमें सम्मिलित रहें और परमेश्वर से आत्मा में जो है आप पूछें। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा कि प्रार्थना आपकी आत्मिक सांस है। इस पर नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे। अगर जब हम सांस लेते हैं अगर वो सांस टूट जाए तो आत्मा में मर जाते हैं। इस टॉपिक हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो अगर वचन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। सबको जय मसीह की प्रेज़।